नमस्कार दोस्तों। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा रहे। जीवन को सुखमय बनाने के लिए हर इंसान रात दिन मेहनत करता है। कई बार ऐसा होता है कि अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी अनुकूल सफलता नहीं मिलती है। घर परिवार में बरकत की कमी होने लगती है। ऐसी स्थिति में घर परिवार में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जिसे रोजाना करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आज उन्हीं 5 उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसको करने के बाद से यदि नियमित रूप से आप इसे करते हैं, तो निश्चित तौर पर भाग्योदय हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भोजन सही दिशा में बैठकर करना उचित होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक भोजन पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिशा में मुख करके भोजन करने से जीवन की खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा भोजन करते समय जूते चप्पल पैर से उतार देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करके दिया जरूर जलाना चाहिए। इसके साथ ही रविवार को गुलर के पेड़ की जड़ लाकर विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद इसे पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार पूजा स्थल पर पूजन के दौरान चढ़ाए गए फूलों को सूख जाने के बाद सम्मान पूर्वक किसी पेड़ के नीचे रख दें, जल में प्रवाहित कर दें, किसी नदी में प्रवाहित कर दें। लेकिन जो सूखे हुए फूल हैं, उन्हें भगवान के पास ऐसे ही चढ़े ना रहने दें। कई लोग फूल चढ़ा करके कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये एक उदासीन माहौल को क्रिएट करता है, इसलिए ऐसा कभी भी ना करें। अगर घर के आसपास नदी तालाब ना हो तो आप कहीं मिट्टी में गड्ढा बनाकर अंदर डालकर और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, गड्ढे में दबा दीजिए। कहने का मतलब है कि पैर ना लगे और ऐसी किसी जगह पे ना फेंके जिससे कूड़ा कचरा हो। कूड़े कचरे वाली जगह पे ना फेंके, शुद्ध तरीके से कहीं भी रख सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक सुबह उठकर ब्रश या कुल्ला करना जरूर करना चाहिए। इसके बाद ही किसी चीज का सेवन करना चाहिए। बिना स्नान किए भगवान की प्रतिमा या मूर्ति को छूना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के ईशान कोण में नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव करना अच्छा रहता है। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इसके साथ ही आज मैं आपको कुछ और उपाय बता रही हूँ, जिसे करने के बाद निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर संभव हो तो कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। जब भी घर के किसी भी खास काम के लिए आप घर से निकल रहे हैं, तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खा कर के निकलें। अगर आपके काम में कोई अवरोध आ रहा है, किसी काम को आप करना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से कोई इंटरप्शन हो रहा है, कोई अवरोध हो रहा है, तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें। अब आप सोचेंगे चीनी डालने से तो चींटियाँ और ज़्यादा आएँगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार आप मेरे कहने से ज़रूर ये करके देखना। जहाँ भी चींटियाँ दिखें काली, आप उनके ऊपर से चीनी और आटा भी मिलाकर डाल सकते हैं। डालकर देखिए वो चींटियाँ अपना-अपना हिस्सा लेकर वहाँ से चली जाती हैं, वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। 4 शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब अर्पित करें। जीवन में भले ही पैसा सब कुछ ना हो, लेकिन सब कुछ पाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। ऐसे में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि धन की देवी का आशीर्वाद उस पर बना रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाले कुछ और अचूक उपाय मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको पूजा स्थल से जुड़े वास्तु दोष को दूर करना चाहिए। पूजा स्थल को हमेशा ईशान कोण में बनाएं और पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। दोस्तों, पूजा घर जो होता है उसको लेकर के बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होती है कि मूर्तियों को किस दिशा में रखना है, मंदिर को किस दिशा में रखना है और अपना मुख किस तरफ करके बैठें। यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाकर ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पूजा घर का वास्तु कैसा होना चाहिए।
फिलहाल इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यदि आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद भी आप दूसरों का पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं, तो कर्ज मुक्ति और धन में वृद्धि के लिए मंगलवार के दिन से प्रतिदिन ऋणहर्ता मंगल स्रोत का पाठ करें। इस उपाय को करने से शीघ्र ही कर्ज खत्म होता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको लगातार व्यापार में घाटा हो रहा है, तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हो, तो आप अपने कार्यक्षेत्र के कैश बॉक्स के नीचे काली गुंजा के दाने डालें और उस पर ओम ऐं ह्रीं विजय वरदाय देवी मम, ओम ऐं ह्रीं विजय वरदाय देवी मम मंत्र का प्रतिदिन 5 माला जप करें। इस पूजा को माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठकर करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। प्रतिदिन माता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। श्री सूक्त जी का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा धन वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।